हेलो नमस्कार, मैं प्रभात कुमार सेतु एग्जाम सेंटर में आप लोगों का वेलकम करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्टेनोग्राफर का जब स्किल टेस्ट हुआ तो लगभग 4 सेंटर पे तकनीकी खामियों की वजह से स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट उन 4 सेंटर पे कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद हाल फिलहाल में जो नोटिफिकेशन आई है उसमें यह कहा गया कि स्टेनोग्राफर के टोटल स्किल टेस्ट सारे सेंटर के कैंसिल किए जाते हैं। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 4 सेंटर पे जो परीक्षाएं कैंसिल हुई थी, ये कैंसिलेशन की पूर्व सूचना जो है वो बिहार सिविल कोर्ट ने, मतलब पूर्व सूचना कहने का मतलब कि एग्जाम सेंटर पे जैसे ही कैंडिडेट पहुंचते हैं उनको ये बात पता लगती है। तो ये बिहार सिविल कोर्ट की तरफ से ही निर्णय लिया गया कि 4 सेंटर के जो है वो एग्जाम स्किल टेस्ट कैंसिल किए जाते हैं। और उसके बाद इसने ये देखा कि भाई तो जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा बड़ी है और इस कारण से सारे के सारे जो स्किल टेस्ट है हर एक सेंटर का वो कैंसिल कर दिया गया। लेकिन अगर आप बात करें कोर्ट रीडर की, तो क्या कोर्ट रीडर का जो परीक्षा हुई है, इसका जो स्किल टेस्ट हुआ है, क्या वो 100% ऑथेंटिक है? क्या वो बिल्कुल निष्पक्ष हुआ है? क्या उसमें किसी तरह की पार्शियलिटी नहीं हुई, किसी तरह का पक्षपात नहीं हुआ? अब आप कहेंगे कि इसमें पक्षपात की बात क्या है? अगर मैं ये कहूं कि सबको एक समान अगर मौका नहीं मिलता अपनी योग्यता को साबित करने का, तो आप इसे पक्षपात ही कहेंगे। किसी सरकारी नौकरी के लिए अगर कोई भी एक बच्चा 10 बच्चे अप्लाई करते हैं तो हर एक को बराबर मौका मिलना चाहिए, हर एक को बराबर तकनीकी सुविधा मिलनी चाहिए। अगर टाइपिंग का टेस्ट ले रहे हैं तो टाइपिंग का टेस्ट ले रहे हैं तो यहां पे एक बेसिक इनपुट डिवाइस होता है जिसे हम लोग कहते हैं कीबोर्ड। और कीबोर्ड का बहुत बेहतर होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर मान ले 10 कीबोर्ड है और 6 कीबोर्ड बहुत अच्छा काम करता है और 4 कीबोर्ड जो है वो खराब काम करता है, उसका एक भी की अगर खराब है तो इसका यह मतलब है कि तमाम 4 कैंडिडेट के साथ, हर एक 10 में से 4 कैंडिडेट के साथ पक्षपात पूर्ण रवैया होने जा रहा है। यह शिकायतें आम नहीं है। 2016 की बात मैं बता रहा हूं। 2016 में जब मैं बैंक की क्लासेस पूरे मतलब दिन दिन भर बैचेस लिया करता था, बैंक के बच्चों से ज्यादा जुड़ा हुआ था मैं उस समय, तो 2016 में कुछ ही सेंटर्स थे पटना में। आज तो कुकुर मुत्ते की तरह सेंटर उग गए हैं, ऑनलाइन सेंटर। बड़े बाप के बेटे हैं, 2 करोड़ पास में रुपए हैं, तो आप जो है वो एक ऑनलाइन सेंटर खोल के बैठ जाइए, एग्जाम कंडक्ट कराइए, पॉकेट में पैसा भरिए। तो आज एकदम मतलब समझ लो कि कुकुर मुत्ते की तरह हर जगह जो है वो ऑनलाइन सेंटर उगाया है। ये लोग सेंटर तो खोल देते हैं, निम्न किस्म के हार्डवेयर का इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर में। ना तो रैम की स्ट्रेंथ होती है, ना ही इनके हार्ड डिस्क अच्छे होते हैं, ना ही इनके जो है वो मदरबोर्ड की क्वालिटी अच्छी होती है। एक सुस्त कंप्यूटर का सेटअप जो है वो लगा देते हैं। इनके कीबोर्ड को, बेसिक इनपुट डिवाइस को ठीक से मैनेज नहीं किया जाता। धूल जमते जमते इनके कीबोर्ड जाम हो जाते हैं। एक भी की अगर उसका ठीक से काम नहीं कर रहा तो क्या, किस बात का टाइपिंग टेस्ट भाई? मतलब एक को अच्छा कीबोर्ड मिल रहा है, एक को खराब कीबोर्ड मिल रहा है। इसके अलावा कुछ सर्वर प्रॉब्लम हुई, कई सारे लोगों के कंप्यूटर तक हैंग कर गए, और ऐसी न जानी कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सामने निकल के आई। एक छोटी सी बात हुई कि बिहार सिविल कोर्ट के कोर्ट रीडर का जितने भी बच्चे स्किल टेस्ट देने गए थे, उन लोगों ने सेंटर पे आवाज नहीं उठाई। या तो आवाज नहीं उठाया उन्होंने, और या तो उनकी आवाज को दबा दिया गया। क्योंकि अगर 10 कैंडिडेट, 100 में से 10 कैंडिडेट अगर आवाज उठाते हैं तो उन 10 की आवाज को दबा दिया जाता है। वहां पे ऐसी व्यवस्था रहती है, और इस कारण से बेचारे जो है वो आवाज नहीं उठा पाए कि हां मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये तकनीकी खामी आई है। किसी किसी का तो 2-2 मिनट तक ब्लॉक हो गया सॉफ्टवेयर, वो टाइप ही नहीं कर पा रहे थे अगले 2 मिनट तक। और 2 मिनट के बाद जब सिस्टम फिर से रिबूट होता है, ओपन होता है, तो पहले का टाइप किया सारा खत्म, उनको उसी टाइम में फिर पूरा कंटेंट जो है वो टाइप करना पड़ता है। और ये तो मैंने एक बात कही, न जाने ऐसी कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो निकल के सामने आई। तमाम टीचर्स जैसे कि रहमांसु सर है ना, मैं प्रभात कुमार से, तो हम लोगों ने सबने कहा कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जाके बिहार सिविल कोर्ट में सबमिट करो, पटना में सबमिट करो। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कहा अब सुनी जाती है बात कि नहीं सुनी जाती है, ये तो आने वाला कल और परसों बताएगा। तो ये तो देखने वाली बात होगी अभी। लेकिन जब इतने बड़े लेवल पे हजारों कैंडिडेट अगर कह रहे हैं कि समस्या हुई है, और यह बात प्रूव हो चुकी है स्टेनोग्राफर के भी एग्जाम में, जिसका स्किल टेस्ट आपको कैंसिल करना पड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट रीडर में भी जब वही सारे ऑनलाइन सेंटर्स थे तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती थी। तो उनकी बातों को तो गंभीरता से सुना जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार इतने सारे कंप्यूटर लगे, 2-4 में तो प्रॉब्लम होगी ही। अरे क्यों होगी प्रॉब्लम? नहीं होनी चाहिए ना प्रॉब्लम सर, क्यों होनी चाहिए प्रॉब्लम?
क्या वो 4 कैंडिडेट उनको बराबर मौके नहीं मिलने चाहिए क्या? वो क्या है, कौन है वो? क्या वो अपने अनलक, है ना, किस्मत खराब का खामियाजा भुगतेंगे वो? और ये कह के हम लोग क्या अपना पल्ला झाड़ सकते हैं? तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों को भी बराबर मौका मिलना चाहिए था। आज अगर सवाल उठाए जा रहे हैं, आज अगर यह कहा जा रहा है कि हां सच में इतने सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम हुई है, हां कुछ मैं मान सकता हूं कि जिनकी टाइपिंग खराब गई या जिनकी स्पीड नहीं थी तो वो भी सवाल उठा सकते हैं इस भीड़ में, है ना, कुछ छेनू तो आएंगे ही इसमें, तो वो भी इसमें घुस के कह रहे होंगे एग्जाम कैंसिल करा दो, कैंसिल करा दो। लेकिन इसको बारीकी से परखा जाना चाहिए, जो भी समस्या हुई है। मैं तो चाहता हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि किसी ऐसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन तक ये वीडियो पहुंचे, वो एक बात समझे कि जो समस्याएं अगर हुई हैं तो उसे सुना जाना चाहिए। और अगर स्टेनोग्राफर की परीक्षा स्किल टेस्ट को कैंसिल किया गया है तो कोर्ट रीडर की भी स्किल टेस्ट को अगर ऐसी खामियां मिली है तो उसे कैंसिल किया जाए। अच्छी बात यह है कि बिहार सिविल कोर्ट ऐसे एप्लीकेशंस ले रहा है, कंप्लेन लेटर ले रहा है, आप भी जाके सबमिट कर सकते हैं और बड़े अच्छे बिहेवियर के साथ ले रहा है ना। वो कह रहा है कि हां मैं आपकी प्रॉब्लम को सुनूंगा, और इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो आप तमाम लोग जिनको भी लगता है कि भाई मेरे साथ ये तकनीकी खामी हुई है, तो आप जाके वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करो। एक बात मैं आप लोगों को ये बता दूं, बहुत जरूरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफर का कैंसिल हुआ, कोर्ट रीडर पे भी ये मंडरा रहा है, मेंडर कर रहा है कि एग्जाम जो है वो स्किल टेस्ट कैंसिल हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में जब तक इन दोनों का स्किल टेस्ट नहीं हो जाता तब तक क्लर्क और प्यून की परीक्षा होने के चांसेस, मैं चांसेस की बात कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी की, संभावना की, कम है। पहले से यह एक्सपेक्टेड था कि जून में परीक्षा हो सकती है क्लर्क की, प्यून की, लेकिन अब यह लग रहा है कि जब तक स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर का स्किल टेस्ट कंप्लीटली रिजल्ट अपना आउट नहीं कर देता है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का, तब तक शायद इसमें मुश्किल आ सकती है, यानी क्लर्क और प्यून की परीक्षा होने में मुश्किल आ सकती है। हालांकि यह संभावित है, संभावना है, कंफर्म कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली बिहार सिविल कोर्ट कभी भी जागता है और कभी भी सो जाता है। ये आप अजीब तरीके का नेचर देख सकते हैं बिहार सिविल कोर्ट का। लेकिन मैं बस ये कहूंगा कि अगर बिहार सिविल कोर्ट के कोर्ट रीडर में जितने भी तमाम तरह की तकनीकी खामियों के चलते बच्चों को सफर करना पड़ा, भुगतना पड़ा, तो काइंडली आई रिक्वेस्ट बिहार सिविल कोर्ट कि भाई आप रीऑर्गेनाइज कीजिए एग्जाम को, स्किल टेस्ट को, एटलीस्ट उन कैंडिडेट्स का जिनके कंप्लेंट्स आपको मिले, क्योंकि हो सकता है कि उन्हीं के मेंस में मार्क्स अच्छे होंगे और जिनको आप सेलेक्ट करके स्किल टेस्ट से आगे ले जाएंगे उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं होंगे, आपको बेटर कैंडिडेट नहीं मिल पाएंगे। तो शायद संस्था के लिए भी यह बहुत अच्छा रहेगा कि जिनके साथ यह प्रॉब्लम आई है उनका रीस्केलिंग टेस्ट जो है वो कराया जाए। तो इस बात की मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा और तमाम कैंडिडेट्स को कहूंगा कि जाके एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कीजिए, एक कंप्लेंट लेटर सबमिट कीजिए, आपकी बात सुनी जा रही है, ठीक है। हां, क्लर्क और प्यून की परीक्षा में देर हो सकती है, ऐसे तो काफी देर पहले ही हो चुकी है ना, और इतनी देर हो चुकी है कि किसी वनवास से यह कम नहीं है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि क्या पढ़ के करें, कमेंट में रोजाना 2-4 ऐसे आते हैं कि पढ़ के क्या करें, परीक्षा ही नहीं हो रही है। तो भैया अपने मम्मी पापा से एक बार पूछिए, मां बाप से पूछिए कि वो आपको पढ़ा के क्या कर रहे हैं। शिक्षा को नौकरी से जोड़ना बंद करिए। एक बात मेरी समझिए, हो सकता है मेरे लिए फायदेमंद है, मैं परीक्षा की बात करूंगा, आप लोग एडमिशन लेंगे, खूब सारा पैसा आएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन एक टीचर होने के नाते, 13 सालों तक ऑफलाइन पढ़ाने के नाते मैं आपको यह बात कह देता हूं कि शिक्षा, एजुकेशन केवल नौकरी के लिए नहीं होती, यह समाज सुधार में एक प्रेरक का काम करती है, यह आपके भविष्य सुधार में एक प्रेरक का काम करती है, यह आपके जनरेशन सुधार में एक प्रेरक का काम करती है, और इसलिए आप शिक्षा लेते हैं। तो यह मत कहो कि पढ़े क्यों, फिर सवाल यही है कि क्यों पढ़े, तुम ही बता दो क्यों पढ़े। ठीक है, चले खैर मिलते हैं हम लोग अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।